हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वगैरह उसकी जो डेफिनेशंस थी और जो उसके जो फार्मूलीज वगैरह थे वो देखे थे हमने। ओके सो और उसके पहले हमने देखा था कि हम रेमेडी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के रेमेडी के मेथड्स है, ओके, जो कोई 3-4 जो मेथड्स है वो हमने कुछ वन बाय वन डिस्कस की थी। ओके सो इसकी आगे की एक अभी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो कि हमारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम में एज अ थ्योरी क्वेश्चन डिफाइन करके पूछा जाता है। ओके सो जो पिछला वाला हमने एक पॉइंट लिया थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, इसके ऊपर से या इसके आगे ही वाला ही एक पॉइंट है अभी। ओके सो हम डायरेक्ट अभी उसी पॉइंट पे जाते हैं क्या है। ओके सो अभी आज का जो हमारा पहला जो डेफिनेशन है वो रहेगा हमारा क्या, स्ट्रेस फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड नॉच सेंसिटिविटी। क्या, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड नॉच सेंसिटिविटी। ओके देखिए, मैं अभी इसका पढ़ के बताता हूँ, देन वी विल गो फॉर द इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन। ओके देन द फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के एफ, उसको डेजिग्नेट करते हैं के एफ से। जो हमने थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर देखा था उसको डेजिग्नेट करते हैं के टी से। आया ध्यान में? क्या, जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं के एफ से। ओके एंड जो हमारा थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर था उसको हम डेजिग्नेट करते हैं के टी से। ओके सो फटीग स्ट्रेस concentration factor Kf is defined as the ratio of actual maximum stress in a component, क्या, actual maximum stress in a component to the nominal stress at the same section। ओके ये क्या है, सी आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद में रखनी। ओके उससे पहले आप समझ लीजिए वो क्या है, तो याद रखने में आपको थोड़ा आई थिंक आसानी होगी। ओके सी क्या है, actual fatigue strength in notch specimen and upon fatigue strength in notch free specimen। ओके देखिए क्या है, जो हमारा फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, ओके, और जो नॉच सेंसिटिविटी, वन ऑफ द मोस्ट सिनोनिमस टर्म्स है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। नॉच क्या होता है, सी अगर हमने एक ऐसा रॉड लिया, ओके, क्या, ऐसा एक रॉड ले लिया, सॉरी ऐसा एक रॉड ले लिया, गॉट द कंसेप्ट। ओके तो हमने क्या किया कि भाई इसको यहाँ से ऐसा थोड़ा निकाल दिया इसका। ओके क्या, ऐसा एक निकाल दिया क्या, तो वन सेक, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्ट। ओके तो देखो एक मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ एक नॉच, देखो हमने एक रॉड लिया है, ओके, और उसके ऊपर एक थोड़ा सा मटेरियल हमने निकाल दिया, सो दैट्स ए नॉच, उसको बोलते हैं हम नॉच। मतलब हम देखते ना की वगैरह ग्रू वगैरह बनाते हैं ऐसा। ओके दैट्स ए नॉच। ओके मतलब ये हमारा हमने जो इतना मटेरियल था वो निकाल दिया इसका। ओके दैट्स ए नॉच। ओके देन क्या है उसका, एक्चुअल फटीग स्ट्रेंथ इन ए नॉच स्पेसिमन अपॉन फटीग स्ट्रेंथ इन ए नॉच फ्री स्पेसिमन। मतलब क्या, यहाँ कितनी फटीग स्ट्रेंथ रहेगी अगर, और अगर यहाँ ये नॉच नहीं रहता, ये नॉच अगर नहीं रहता, बराबर, ये नॉच अगर नहीं रहता तो और कितना स्ट्रेंथ होता उसमें। ओके क्या, जब नॉच रहेगा तब का स्ट्रेंथ अपॉन जब नॉच नहीं रहेगा तब का स्ट्रेंथ, ये जो रेशो होता है उसी रेशो को हम कहते हैं फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ओके गॉट द कंसेप्ट। ओके इट इज़ इंडिकेट दैट द सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू द नॉच और डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या, ये मटेरियल कितना सेंसिटिव है नॉच और डिसकंटिन्यूटीज़ के लिए, मटेरियल्स के लिए, ये हमको इस नॉच सेंसिटिविटी से पता चलता है। मतलब क्या कि भाई अगर जितना ज़्यादा नॉच होगा तो इतना वो मटेरियल कम वीक हो जाएगा ना, बराबर, जितना ज़्यादा ये नॉच हो, समझ लो नॉच अगर इतना बढ़ गया तो इधर मटेरियल वीक हो जाएगा। ओके गॉट द कॉन्सेप्ट। क्या, अगर नॉच अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मटेरियल यहाँ वीक हो जाएगा। सो सेम कंसेप्ट लगाना है। ओके तो हमको ये जो फटीग स्ट्रेस कॉन्संट्रेशन फैक्टर है, ये इससे क्या पता चलता है कि भाई नॉच की साइज बढ़ाने से, ओके क्या, नॉच की साइज बढ़ाने से
वो जो हमारा कंपोनेंट है वो कितना वीक हो रहा है या वीक नहीं हो रहा है, वो उतना ही स्ट्रांग रह रहा है क्या, ये सब हमको पता चलता है इस नॉच सेंसिटिविटी से। ओके सॉरी, इस फटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से। आया ध्यान में क्या, सिंपल ध्यान में रखना है कि भाई जब नॉच रहेगा तब की स्ट्रेंथ अपॉन जब नॉच नहीं रहेगा, मतलब फ्री ऐसी वैसा रॉड रहेगा, ऐसा फ्री ऐसा रॉड रहेगा, ओके, फ्री ऐसा अगर रॉड रहेगा तब की स्ट्रेंथ, इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं बराबर, और दो जो वैल्यू आएगी और हमारी रहेगी के एफ। ओके, होप सो आपको एक कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में आया होगा, मैंने अपना बेस दिया है समझाने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है नॉच सेंसिटिविटी। ओके, हमने तो नॉच देख लिया, नॉच ओके, तो उसका सेंसिटिविटी क्या है ये भी देखेंगे हम। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज डिग्री टू विच theoretical factor stress concentration factor is actually reached. Okay, क्या, it is defined as a degree to which theoretical stress concentration factor एक्चुअली रीच। सी, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ये डेफिनेशन आपको टेक्निकली ऐसे लिखनी है। ओके, देन लेकिन ये जो फार्मूला है बराबर, ये जो फार्मूला है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ओके, आपको ये न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। ओके, क्या है फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू क्यू या स्मॉल क्यू, क्यू के बोलते हैं क्यू, उसको बोलते हैं नॉच सेंसिटिविटी। क्या, नॉच सेंसिटिविटी, उसका फार्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। ओके, क्या, के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। ओके, देन द वैल्यू ऑफ q वेरीज बिटवीन 0 to 1। ओके, मतलब क्या, जो q की वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी 1, मिनिमम रहेगी 0, मतलब जो भी वैल्यू हमारी आने वाली है वो 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगी। ओके, देन क्या है, द वैल्यू ऑफ q वेरीज फ्रॉम 0 to 1 व्हेन q इज इक्वल टू 0 kf इज इक्वल टू 1। ओके, क्या, व्हेन q इज इक्वल टू 0 kf इज इक्वल टू 1 देन मटेरियल इज नॉट सेंसिटिव टू नॉचेस। ओके, क्या, material is not sensitive to notches। ओके, सी, अगर क्या रहेगा, q इज इक्वल टू अगर जीरो रहेगा बराबर, q इज इक्वल टू अगर जीरो है बराबर, तो क्या रहेगा, ये वाला जो नीचे वाला टर्म है ये यहाँ चला जाएगा, इंटू जीरो हो जाएगा बराबर, तो क्या आएगा, के एफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो के एफ इज इक्वल टू वन। आया ध्यान में क्या, क्यू इज इक्वल टू जीरो है ना बराबर, तो के टी माइनस वन है यहाँ चला जाएगा, के टी माइनस वन ये यहाँ इंटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसी सूरत में क्या आती है वैल्यू, के एफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो के एफ इज इक्वल टू वन। ओके, देन द मटेरियल इज नॉट सेंसिटिव टू नॉचेस, मतलब क्या, वो जो मटेरियल रहेगा हमारा वो सेंसिटिव नहीं रहेगा नॉचेस के लिए। ओके, एंड इसका उल्टा ही या पूरा अपोजिट हम बोल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू वन में क्या रहेगा, के एफ इज इक्वल टू के टी। क्या, के एफ इज इक्वल टू के टी, देन मटेरियल इज फुल ऑफ सेंसिटिव। ओके, मतलब क्या, जब के एफ की वैल्यू और के टी की वैल्यू सेम आ जाती है तो मटेरियल पूरा सेंसिटिव हो जाता है। क्या, मटेरियल पूरा सेंसिटिव हो जाता है। ओके, मतलब क्या, सी, यहाँ अगर हमने वन पुट किया तो क्या रहेगा, के टी माइनस वन इज इक्वल टू के एफ माइनस वन, ए माइनस वन और ए माइनस वन कैंसिल हो गया, तो के टी इज इक्वल टू के एफ। आए ध्यान में आपको ये कैसे आया। ओके, देन क्या रह गया, तो फिर से सुन लीजिए, जब क्यू की वैल्यू जीरो रहेगी तो के एफ इज इक्वल टू वन रहेगा, उसका मतलब रहेगा वो मटेरियल नॉच के लिए सेंसिटिव नहीं है। ओके, देन सेकंड क्या है, जब क्यू इज इक्वल टू वन रहेगा तब के टी इज इक्वल टू के एफ रहेगा। ये कैसे रहेगा मैंने भी यहाँ बताया। ओके, सो उसका मतलब क्या, मटेरियल इज फुल सेंसिटिव टू द नॉच। ओके, गॉट द कंसेप्ट, आया आपको ध्यान में। देन अभी हम नेक्स्ट बढ़ते ही, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आई थिंक बार बार पूछा जाता है। ओके, 1-2 मार्क या 3 मार्क के लिए कुछ आपको मटेरियल्स दे दिए होंगे और उनके नॉमेनक्लेचर्स आपको बताने होंगे। गॉट द कंसेप्ट। ओके, तो हम वही देख लेते हैं क्या है। तो डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल, क्या, डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, मतलब क्या, देखो डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल क्या होता है। सी,
जो हमारा आयन है, ये जो हमारा स्टील है बराबर, वो स्टील में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। मतलब क्या, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ओके, कास्ट आयरन, नंबर ऑफ। तो इसको हर एक को हमको पहचानना होता है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भाई स्टील दे दो, पर लेकिन स्टील कौन सा स्टील, उसमें जो कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, उसमें कितना कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, तो ये सब स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, मतलब क्या, अगर हमने बोला कि भाई एक्स वाई जेड इस स्टील का दो, तो वो वही देगा हमको। गॉट द कंसेप्ट? ओके, सो क्या है, अभी हम पहला देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ओके, एज पर द सॉरी ग्रे कास्ट आयरन पहला है। सी, कास्ट आयरन तो पता होगा आपको, क्या है कास्ट आयरन, तो पता होगा ये वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टील होता है, लेकिन उसमें जो अपना कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ब्रिटल हो जाता है। ओके, एज कम्पेयर टू स्टील। ओके, सो हम अभी पहले देखते हैं क्या है। एज पर द आई एस स्पेसिफिकेशन, ग्रे कास्ट आयरन डिज़ाइन बाय द अल्फ़ाबेट FG। ओके, क्या ग्रे कास्ट आयरन किससे बताते हैं? FG से। FG से, क्या FG से, दोनों ही कैपिटल में रहेंगे, क्या FG दोनों ही कैपिटल में रहेंगे। ओके, FG follow by the indicating ultimate strength in Newton per mm square and megapascal। ओके, क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड मेगापास्कल। ओके, सो क्या रहेगा, हाँ तो क्या रहेगा भाई, सी अभी यहाँ दिया है FG इज इक्वल टू FG 200, FG 200, FG सी FG 200, 200। इसका मतलब क्या होता है? सी, FG का मतलब क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन। क्या FG का मतलब क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन। और ये जो 200 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। क्या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। गॉट द कंसेप्ट? क्या बोला मैंने? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ओके, मतलब क्या, अगर FG 200 दिया है तो उसको हम कैसे बोलेंगे भाई? ग्रे कास्ट आयरन है, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। ओके, क्या 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। ओके, वैसे ही समझ लो FG 400 दिया, क्या FG 400 दिया, तो क्या रहेगा? ग्रे कास्ट आयरन विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब क्या, FG 600 दिया, FG 600। ओके, मतलब उसका मीनिंग क्या रहेगा? उसका मीनिंग क्या रहेगा भाई, जो हमारा कंपोनेंट है वो ग्रे कास्ट आयरन का है, लेकिन उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर का है। ओके, गॉट द कंसेप्ट? तो आई होप आपको ये ध्यान में आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम उसका ही नेक्स्ट देखते हैं। उसका नेक्स्ट क्या है? नॉमेनक्लेचर फॉर मॉड्यूलर और स्फेरॉइडल ग्राफाइट और डक्टाइल और हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन। ओके, सो इसका हम वन बाय वन देखते हैं क्या है। ओके, एज पर द IS स्टैंडर्ड, क्या एज पर द IS स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, IS मतलब क्या? इंडियन स्टैंडर्ड। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड specification. The modular cast iron is designed by the alphabet SG, followed by the figure indicating minimum ultimate tensile strength in Newton per mm square and percentage elongation. Okay, in percentage elongation. Okay, so देखो यहाँ कैसे दिया है? SG 900/15, क्या SG 900/15। ओके, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? 900 का मतलब होता है भाई मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, और 50% होता है परसेंटेज इलोंगेशन। ओके, क्या सी, मैं बताता हूँ। ये जो पहला जो टर्म आएगा वो रहेगा हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये जो सेकंड वाला जो रहेगा वो रहेगा हमारा परसेंटेज इलोंगेशन। ओके, क्या नोडुलर कास्ट आयरन को हम डिजिग्नेट करते हैं किससे?
मिनिमम टेंसाइल सॉरी SG से, क्या SG से, और जो पहला रहेगा उसका, ओके, वो रहेगा हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड जो हमारा उसके बाद वाला स्लैश के बाद वाला जो क्वांटिटी रहेगा उसको हम बोलते हैं परसेंटेज इलोंगेशन। क्या? परसेंटेज इलोंगेशन। ओके, आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अभी कैसा है, सी अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या? सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। क्या? सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील क्या रहता है? पहला, ओके, क्या पहला क्या रहेगा? बाय स्पेसिफाइंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, बाय स्पेसिफाइंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें क्या रहेगा? एफ ई इज इक्वल टू सॉरी एफ सी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 350 इंडिकेट अ स्टील विद मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या? 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, मतलब क्या? एफ सी, ओके सॉरी हमारा आई थिंक एफ ई रहेगा, एफ ई सॉरी एफ ई, माफ करना, एफ ई है, एफ ई, ओके, एफ ई इज इक्वल टू 350। ओके, क्या रहेगा? इंडिकेटर स्टील विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 350, मतलब यहाँ जो दिया है ना, देखो ये 350 दिया है, इसका क्या है? ये जो 350 दिया है इसके वैल्यू मतलब क्या होता है? मिनिमम सॉरी मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, गॉट द कंसेप्ट। एंड देन हमारा बी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, देखो 5C4 दिया है, 5C4 ऐसा दिया है, मतलब क्या? इंडिकेट 0.1% कार्बन एंड 0.5% मैक्स परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। क्या? 0.1% ऑफ कार्बन एंड 0.5 मैक्स परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। सी, ये आपको एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, आपको जो आगे आने वाले हैं अलॉय स्टील के वगैरह वो आएंगे आपको एग्जाम में, इसी बात को मैं बता रहा हूँ। ओके, सो आई होप आपका लेक्चर, आपको आज का लेक्चर ध्यान में आया होगा। ओके, जो हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो हम अभी कल देखते हैं क्या है उसमें। ओके, सो आई होप आपको, क्योंकि अगर आज ज़्यादा नॉमेनक्लेचर ले लिए बराबर तो आपके लिए वो जमलिंग का काम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आगे जो आने वाला लेक्चर है हमारा उसमें अलॉय स्टील के वगैरह जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब ये दीज आर द प्रिलिमिनरी लेवल, ये जो हमारे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो, तो हम उसको अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। और आई होप इसके बाद हमारे कुछ थोड़े न्यूमेरिकल्स है, ओके न्यूमेरिकल्स नहीं सॉरी इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है। एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर आई थिंक फिनिश हो रहा है। ओके, सो आज का लेक्चर जो है मैं यही ख़त्म करता हूँ, तो कल मिलेंगे, तो कल मतलब अगले लेक्चर मिलेंगे। ओके, सो